प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से हम आपके साथ में हैं चर्चा करने के लिए। क्या चीज़ चर्चा करेंगे? आपके विषय वस्तु से संबंधित रोजाना नहीं और पूरक के विद्यार्थी या जो विद्यार्थी असफल हैं या जिन विद्यार्थियों को भूगोल से संबंधित समस्याएं हैं भूगोल समझने में, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अच्छे तरीके से भूगोल को भी समझ सकते हैं। ये बिल्कुल आखिरी पड़ाव है हमारी तैयारी का। बहुत कम दिन बचे हुए हैं। बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की आवश्यकता है। इसके लिए आप लोग तैयार करते रहें अपने टॉपिकों को। और बाकी अब कुछ रह नहीं जाता है। इतना पढ़ाने के बाद में आप लोगों को सफलता से आप बहुत कम दूरी पर हैं, आप बहुत अच्छी तैयारी पर हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान से पढ़ाई कीजिए, बाकी और कोई समस्या नहीं है। एक क्वेश्चन आता है जनसंख्या वृद्धि से संबंधित। ये क्या है? जनसंख्या वृद्धि एक ज्वलंत समस्या है, इसलिए इससे संबंधित चीज़ों को समझना आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जनसंख्या बढ़ना, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ती है, लेकिन जनसंख्या जब जनसंख्या और संसाधन का जो दबाव है, ये जो है क्या होता है, बिगड़ जाता है। मतलब कि जनसंख्या का दबाव ज़्यादा हो जाएगा संसाधन पर, तो फिर समस्या होगी। तो वो जो है जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जितने हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उससे अधिक जनसंख्या का हो जाना। ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि एक ऐसी समस्या है जो वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आती है। आपको पूछा जा सकता है जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं लिखिए। तो जनसंख्या वृद्धि की क्या क्या समस्याएं हैं, ये तो सब जानते हैं आप लोग। जनसंख्या वृद्धि की निम्नलिखित समस्याएं हैं, ऐसा लिख देंगे आप। लिखेंगे बेरोजगारी। जनसंख्या बढ़ती है, आप लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा दुष्परिणाम जो है बेरोजगारी है। लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, वर्तमान समय में युवा बेरोजगार है। दूसरी चीज जो है लिखेंगे सुविधा का अभाव। सुविधा का अभाव। अगला पॉइंट लिख देंगे संसाधनों पर दबाव। बस संसाधनों पर दबाव। अपराध में वृद्धि। ये 4 पॉइंट आप लोग लिख लेंगे तो बन जाएगा सब चीज़ें। और बाकी आप लोग अपने मन से लिख भी सकते हैं। तो सुविधा का अभाव, जब जनसंख्या का दबाव संसाधनों पर पड़ता है तो प्रत्येक व्यक्ति को जो सुविधा मिलनी चाहिए उसमें क्या आती है, कमी आती है। इसलिए जो है इसको कहा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या के कारण से सुविधाओं का अभाव हो जाता है। अगला जो है संसाधनों पर दबाव। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वे होते हैं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। संसाधन हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। मनुष्य की, हम भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, तो संसाधन क्या करते हैं? हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली, है ना, पूरा करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो संसाधनों पर दबाव, जैसे कि हर साल लगभग भारत में 2 करोड़ बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो समस्या क्या होती है? उन्हें कपड़े चाहिए, उन्हें खाने के लिए चीज़ें चाहिए, तो कहाँ से आएगा? खेती से आएगा। और खेती की ज़मीन तो बढ़ेगी नहीं कहीं से, कृषि भूमि तो नहीं बढ़ पाएगी। तो ये सब समस्याएं जो है संसाधनों पर दबाव कहलाती हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अपराध में वृद्धि। जब लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होगा जनसंख्या की समस्या के कारण से, तो लोग क्या करेंगे? चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, लूटपाट करेंगे, तो अपराध में वृद्धि होती है जनसंख्या वृद्धि से। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। जनसंख्या वृद्धि की समस्या हमने पहले वीडियो में बताया कि जो समस्या होती है उसी को दूर कर दिया जाए तो उपाय बन जाता है। ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि की समस्या तो आपने समझ लिया। अब उपाय की तरफ चर्चा करें कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय क्या हैं। कैसे रोक सकते हैं जनसंख्या को? जनसंख्या को हम रोक सकते हैं। जनसंख्या को रोकने का एक प्रमुख उपाय है शिक्षा का विकास, शिक्षा का प्रसार। लोगों को शिक्षित किया जाए। शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वो इस सब समस्याओं को
समझेगा कि संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है तो जनसंख्या हमारी कम होना चाहिए। तो शिक्षा का जैसे प्रसार होगा तो ये लोग समझने लगेंगे कि हमें ज़्यादा बच्चों को जन्म नहीं देना है। शिक्षा के प्रसार से जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो शिक्षा के प्रसार के बाद है, हाँ, ये रोकी जा सकती है। इसमें हम बोल सकते हैं क्या, शिक्षा का प्रसार। दूसरी चीज़ ये है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन, परिवार नियोजन वही चीज़ है, आप जानते होंगे। परिवार नियोजन जिसके तहत कहते हैं हम दो और हमारे दो, हम दो और हमारे दो, यही स्कीम जो है परिवार नियोजन कहलाती है कि प्रत्येक परिवार में 2 बच्चों से अधिक का जन्म ना हो। लोगों को इतना ज़्यादा जागरूक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है इसका उपाय है जागरूकता। जब तक लोग खुद से ना सुधरेंगे, जब तक लोगों को खुद ये समझ में नहीं आएगा कि हमें जो है जनसंख्या नहीं बढ़ाना है, संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ेगा, तब तक जनसंख्या नहीं रुकेगी। तो जन जागरूकता से ये संभव हो सकता है। जब लोग समझेंगे खुद ही, तभी जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। तो इसके लिए जागरूकता जरूरी है। जन जागरूकता लिख सकते हैं आप, जन जागरूकता। ठीक है, जो हम बता रहे हैं वैसे ही आप लोग लिख सकते हैं। फिर चौथा संतति सुधार कार्यक्रम। संतति सुधार कार्यक्रम। संतति सुधार क्या होता है कि जिस व्यक्ति को मान लीजिए कि बात कोई संक्रामक रोग से पीड़ित है, जैसे एड्स जैसी बीमारी से कोई पीड़ित हो, तो उसको जो है बच्चे को जन्म देने की अनुमति नहीं प्रदान करना चाहिए। इस तरीके की सरकार अगर कोई पॉलिसी बनाती है तो वो कहलाएगा संतति सुधार कार्यक्रम। जो संक्रामक बीमारी से पीड़ित हैं दंपत्ति, उनको जो है इस तरीके से रोका जाए। तो ये जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय हैं। आप लोगों ने समझ लिया होगा और इन्हीं चीज़ों को विस्तार से लिख देंगे। अब आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। इसके बाद ज़्यादा कुछ तैयारी के लिए बचता नहीं है। ज़रूरत समझ में आएगी तो हम आपके लिए फिर वीडियो बनाएंगे। वैसे अब आप लोगों की तैयारी अपने लास्ट स्टेज में थी, अब ये समाप्ति की ओर है। धन्यवाद। आप लोगों को लगे रहिए, तैयार करिए, बहुत आत्मविश्वास से पेपर दीजिए। सभी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, आप सभी वीडियो को देख लें और अच्छे से तैयारी करें। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को।